नमस्कार, मैं निरंजन चौधरी। एक बार फिर स्वागत है आपका एसपीसी स्कूल कोनकना के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सबको पता है, इस साल कक्षा 10 और 12 की माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की परीक्षाएं रद्द कर दी गई है। परीक्षाओं को रद्द करने के साथ ही विद्यार्थियों के मन में कुछ सवाल भी उत्पन्न होने लगे हैं और वे सवाल जो आज मुझे विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से प्राप्त हुए, उन सवालों को लेकर मैं विस्तृत रूप से इस वीडियो में चर्चा करूंगा। सवाल कुछ इस प्रकार मुझे विद्यार्थियों के प्राप्त हुए हैं कि विद्यार्थियों को किस आधार पर पास किया जाएगा, उनका परिणाम किस आधार पर तैयार किया जाएगा। इसके साथ ही यदि कोई विद्यार्थी अपने परिणाम से असंतुष्ट है तो वे विद्यार्थी क्या करे। अगला सवाल, कुछ महत्वपूर्ण सवाल ये है कि जो इस साल कक्षा 12 में जो विद्यार्थी पास होंगे उन्हें कॉलेज में किस आधार पर प्रवेश दिया जाएगा तथा परिणाम कब तक घोषित किए जाएंगे। साथ ही साथ एक चर्चा ये भी चल रही है कि इस साल क्या कक्षा 11वीं का बोर्ड का एग्जाम करवाया जाएगा। और एक सवाल ये भी है विद्यार्थियों का कि यदि एग्जाम नहीं हुए तो क्या बोर्ड की फीस भी वापस ही होगी। इस वीडियो में हम सवालों की विस्तृत रूप से चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि इस साल जो परिणाम तैयार होगा बोर्ड का किस आधार पर तैयार किया जाएगा। तो मैं आपको बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट ने कल एक आदेश दिया था, जिसका आधार पर केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को यह आदेश दिया था कि विद्यार्थियों किस आधार पर परिणाम तैयार किया जाएगा। 14 दिन में इसकी उनको सुप्रीम कोर्ट को रिपोर्ट देनी है। तो उसी बेस पर आज सुप्रीम कोर्ट ने परफॉर्मा तैयार किया है कि जो जिस कक्षा का विद्यार्थी है, या मान लो कि वह कक्षा 10 का या कक्षा 12 का विद्यार्थी है, तो उसकी जो पिछली 3 कक्षाएं, मान लो कक्षा 12 का विद्यार्थी है तो उसकी कक्षा 9, 10 और 11, इन तीनों कक्षाओं का जो परिणाम है उसके आधार पर उसका परिणाम तैयार किया जाएगा। इसमें 2 संभावनाएं जताई जा रही है, या तो इन जो पिछली 3 कक्षाएं थी उनमें से जो सर्वश्रेष्ठ परिणाम था वही परिणाम विद्यार्थी का रख दिया जाएगा, या इन तीनों कक्षाओं का जो परिणाम मिलाकर उनका औसत परिणाम तैयार किया जाएगा। साथ ही साथ विद्यालयों को यह भी निर्देश दिए जा सकते हैं कि जो औसत परिणाम तैयार होता है उसमें विद्यार्थी के ज्यादा से ज्यादा 2 अंक बढ़ाए जा सकते हैं और कम से कम 2 अंक उनके काटे जा सकते हैं। आपको बता दूं कि इसके साथ साथ जो विद्यार्थी अपने परिणाम से असंतुष्ट नहीं होते हैं, उसमें सीबीएसई ने पिछले साल भी यही परफॉर्मा काम में लिया था, इसी साल भी यही संभावना जताई जा रही है और राजस्थान बोर्ड भी इसी पैटर्न पर कार्य कर सकता है। यदि कोई विद्यार्थी अपने परिणाम से असंतुष्ट है तो जैसे ही कोरोना की महामारी की स्थिति सामान्य होती है तो एक बार उन विद्यार्थियों से पुनः फार्म भराए जा सकते हैं और वे विद्यार्थी फार्म भर के अपने परिणाम में सुधार कर सकते हैं यदि वे अपने परिणाम से असंतुष्ट हैं। अब सबसे मुख्य सवाल इस बात का ये सवाल है कि इस साल जो कक्षा 12 में जो विद्यार्थी पास हुए हैं उनका कॉलेज में एडमिशन किस आधार पर होगा। तो मैं आपको बता दूं कि राजस्थान में अभी जो विश्वविद्यालयों ने इस बारे में कोई निर्णय नहीं लिया है, लेकिन पिछले साल और इस साल जो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियां हैं जैसे DU है, JNU दिल्ली है, इन विश्वविद्यालय ने पिछले साल भी इंट्रेंस एग्जाम लिया था, इस साल भी यही संभावना जताई जा रही है। इंट्रेंस एग्जाम या प्री एग्जाम में आपको बता दूं कि जिसमें कॉलेज में एडमिशन से पहले एक परीक्षा ली जाती है जिसके आधार पर विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाता है। साथ ही साथ जो आपका 12वीं का परिणाम है उसको भी शामिल किया जा सकता है इंट्रेंस एग्जाम के साथ साथ, उस पर आपको कॉलेज में प्रवेश दिया जा सकता है। विद्यार्थियों का यह भी सवाल है कि परिणाम कब तक आ जाएंगे। तो मैं आपको बता दूं, जैसे ही परफॉर्मा तैयार हो जाता है, मूल्यांकन पद्धति तैयार हो जाती है कि विद्यार्थियों को किस आधार पर पास या परिणाम तैयार किया जाएगा, उसके तकरीबन 1 से 1.5 महीने तक परिणाम घोषित कर दिए जाएंगे, क्योंकि जैसे ही 12वीं परिणाम होंगे उसके बाद में ही जो कॉलेज में प्रवेश प्रक्रिया है वह सुचारू रूप से चालू हो पाएगी। अब आपको बता दूं कि एक सवाल ये भी है कि 11वीं की बोर्ड की परीक्षाएं होगी या नहीं होगी साल, जिन्होंने 10वीं की बोर्ड की परीक्षाएं नहीं दी। तो मैं आपको बता दूं मेरे हिसाब से इसकी संभावनाएं कम लग रही है, क्योंकि अभी तक तो 10वीं और 12वीं का बोर्ड का परिणाम भी तैयार नहीं हुआ है, तो 11वीं का भी तो सिलेबस भी शुरू नहीं हुआ है, तो मुझे इसकी संभावनाएं कम लग रही है। और एक सवाल ये भी है मेरे पास कि अगर बोर्ड के एग्जाम नहीं हुए तो क्या फीस वापसी होगी। तो मैं आपको बता दूं कि तकरीबन 21,67,000 विद्यार्थी हैं जिन्होंने बोर्ड के फार्म भरे थे, जिनकी तकरीबन अभी जो आज सूचना ही है विभिन्न रिपोर्ट के माध्यम से, उसमें बताया जा रहा है 1,30 करोड़ की राशि एकत्रित हुई थी, लेकिन अभी तक जो मेरा अनुमान है उसके अनुसार फीस वापसी की कोई संभावनाएं नहीं है। अगला छात्र हितों के लिए निर्णय राजस्थान सरकार ही लेगी। इसी के साथ ही अगर आपके मन में कोई इसी प्रकार का सवाल है तो आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से बता सकते हैं। अगले वीडियो में हम आपको सवालों के जवाब देने की कोशिश करेंगे। ऐसी सूचनाओं को पाने के लिए जुड़े रहें हमारे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल एसपीसी स्कूल कोनकना के साथ। धन्यवाद।